ಯಾಕೇನಾಯ್ತು? ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಹಚ್ಚತ್ತೇನ್ರಿ. ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀನಿ ನಿಂದ್ರ. ಅತ್ತ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದು ಯಾಕೆ ತಾನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ತಾನ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದಾನ. ಅಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳು. ಫೋಟೋ ತೆಗಿ. ಆಕಿನೇನ ದೂಕಿರೋದು? ಹೊರ ತೆಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇರ 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 ಬಿಡೋರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಸ್ತೀನಿ ಬಿಡು. ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ಅಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಲಿ ಜೇಂಟ ಗೆಳೆಂಬ ಅವನ್ನ ಈ ದಾರಿ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಅಗ್ಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅವ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಜೇಂಟ್. ನಾನು ಅದೇ ನೋಡಿದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನಂತೀನಿ. अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो उस वक्त का है जब एक पत्नी ने अपने पति की जान लेने के लिए उसे नदी में फेंक दिया, लेकिन पति किसी तरीके से बच गया, उसकी जान तो बच गई, लेकिन जो कहानी बाद में सामने आई वो सुनकर हर कोई हैरान था। दरअसल ये पूरा मामला है यादगीर के वडगेरा तालुका में गुर्जापुर पुल के पास सेल्फी लेते वक्त एक पत्नी ने जब अपने पति को धक्का दिया। दरअसल कृष्णा नदी के पास पति पत्नी ने बाइक रोकी। पत्नी बोलती है कि मुझे फ़ोटो लेनी है, आप यहाँ खड़े हो जाओ। जब पति वहाँ खड़ा होता है तो पत्नी उसे बोलती है कि आप नदी की तरफ देखिए, फ़ोटो अच्छी आएगी। जब पति वहाँ झांकता है तो पत्नी पीछे से आती है और धक्का दे देती है। पति पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद पति किसी तरीके से तैरता हुआ अपनी जान बचाता है और वहीं पर एक पत्थर था, पत्थर को पकड़ता है और उस पर बैठ जाता है। कुछ देर तो पति को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन फिर वो वहाँ पर खड़े होकर चिल्लाता है। आसपास के कुछ लोग थे, वो उस पति को देखते हैं, उस शख्स को देखते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं और फिर पुल पर पहुँचते हैं। दरअसल पत्नी का इरादा ये था कि वो ये दिखाएगी कि पति फ़ोटो लेने के लिए वहाँ खड़ा हुआ था और गिर जाता है और हादसे में उसकी जान चली जाती है। लेकिन जब पति वहाँ पे खड़ा होकर चिल्लाता है और ग्रामीण उसे देखते हैं, वो रस्सी फेंकते हैं और किसी तरीके से उस शख्स की जान बचाते हैं। बीच में ये वीडियो देखिए किस तरीके से पति रस्सी पकड़कर ग्रामीणों की मदद से पुल पर दोबारा चढ़ता है, उसकी जान बचती है। हालांकि शुरुआत में इस पूरे मामले पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन जब वीडियो वायरल हुई तो फिर उसके बाद जो शख्स है जिसका नाम तथप्पा है, उसने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई और उसने जो शिकायत लिखी है उसमें उसने बोला कि मैं तथप्पा एमसीसी लेबर कॉलोनी नागप्पा कट्टा शक्तिनगर का रहने वाला हूं। मेरी शादी 18 अप्रैल 2025 को शक्तिनगर की शिव पार्वती कल्याण मंडप में हुई थी। ये शादी रायचूर ज़िले की लुंगसुर तालुका की जो एक लड़की है जिसका नाम वीरेश है और संगुल की दूसरी पति गदम्मा नाम की लड़की के साथ हुई थी। मुहर्रम के त्यौहार की वजह से मेरी पत्नी गदम्मा अपने मायके गई हुई थी और 11 जुलाई को मैं उसे अपनी बाइक पर वापस लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा था लिंगसूर से शाहपुर और अलग अलग जो रोड थे वहां से होते हुए जब ये लोग उस पुल पर पहुंचते हैं तो पत्नी ज़िद करती है कि हम गुर्जापुर के पास जो बैराज है वहां पर रुकते हैं और फ़ोटो लेते हैं। उसने मेरा फ़ोन लिया और मुझे पुल के किनारे नदी की तरफ मुँह करके खड़े होकर तस्वीर लेने को कहा। उस पर भरोसा करके मैं पानी की तरफ मुँह करके खड़ा रहा। तभी उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं अचानक बहती नदी में उसने मुझे धकेल दिया। धारा में बहते हुए मैं नदी के बीच में एक पत्थर पकड़ने में कामयाब रहा और पुल पर राहगीरों की मदद से चिल्लाने के बाद मेरी जान बचाई गई। अब इस पूरे मामले पर पति ने यह भी कहा है कि मेरी चीखें सुनकर कुछ राहगीरों ने अपनी बाइक रोक दी और बोलेरो पिकअप में सवार कुछ लोग भी रुक गए। उन्होंने नदी में एक रस्सी फेंकी और मुझे बचाया। इतना सब होने के बावजूद मेरी पत्नी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, जिससे मुझे साफ जाहिर होता है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। जिन युवकों ने मुझे बचाया वही लोग मुझे मेरी पत्नी और मुझे अपने घर वापस लेकर आए। तब मुझे ये स्पष्ट हो गया कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ नहीं रहना चाहती है और उसने जानबूझकर मुझे पानी में धक्का दिया है। इसलिए मैं उसे उसके पैतृक गांव छोड़ने का फैसला करता हूं। इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा रहा हूं और उसे उसके गांव छोड़ने जा रहा हूं। मैं इस घटना की तस्वीरें और वीडियो भी आपके साथ साझा की हैं। नीचे उन युवकों के फ़ोन नंबर दिए हैं जिन्होंने मुझे बचाया था। आप अधिक जानकारी के लिए ये घटना के चश्मदीदों के रूप में उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये वो शिकायत थी जो पति ने पुलिस में दी और बताया किस तरीके से उसकी पत्नी ने उसे जान से मारने की कोशिश करी। आगे की कहानी आपको बताऊं उससे पहले फिर से आप ये वीडियो देखिए और देखिए किस तरीके से इस शख्स की जान वहाँ पे बचती है। ಯಾಕೇನಾಯ್ತು?
ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಹಚ್ಚತ್ತೇನ್ರಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀನಿ ನಿಂದ್ರ ಆತ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈಗ? ತಾನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ತಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದಾನ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳು. ಫೋಟೋ ತೆಗಿ ಆಕಿನೇ ದೂಕಿರೋದು. ಅಣ್ಣ ನೀವು ಹೊರ ತೆಗಿತ್ರ ಅಲ್ಲೇರ ನಾ ಬಿಡೋರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ಸ್ತಿಲ್ವಾ? ನೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರು. ಅಲ್ಲೇರ ಜೇಂಟ ಕೇಳಂಬ ಅವನ್ನ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ದಾರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ತಿ? ಹಗ್ಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗತ್ತಾನ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅವ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಜೇಂಟ್. ನಾನು ಅದೇ ನೋಡಿದೆ ಯಾಕಪ್ಪತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನಂತೀನಿ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಕೈ ಯಾರಿಗೇನು ಕೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಏನ್ ಬರಕತ್ತದ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ? ಹೋಗಿ ಸರಿ ಈ ಕಡೆ ಮಾಮ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತಡಿ ತಡೆಯಣ, ಆರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತ ಹಗ್ಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಬೇಡ. ಏ ಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ಬೇಡ ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ಬೇಡ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿತದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಣ್ಣ, ನಿನ್ ದೈವ ಈ ಸೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೆಂಗಾದ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೇನು ಹೋಗಿದ್ದಿ? ಏ ಓದ್ತದ ಹಿಡಿಯೋದು ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇದಾಗ್ತಾಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗ್ತು ಕಗಡಿ ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕ ನೀನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹಿಡ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಬಾ ಕಟ್ಟು ನೀ ಕಟ್ಟು ತಡಿ ಬರ್ತೈತೆ ತಡಿ ಅಲ್ಲೇರ ತಡಿ ಅಣ್ಣ, ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಕಡೆ ಬಾ. ಅಕ್ಕ ಬರತ್ತಾನ ಬರಕ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಹಗ್ಗ ಬರ್ಲಿ. ಹಾ ಬಿಡ್ಬೇಡ, ಹಿಡಿಯ ಅಕ್ಕ ಹಿಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಏ ತಡಿ ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಓಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಿಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಅಗ್ಗಡಿ ಅಣ್ಣ, ನಾವ್ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಜಂಪ್ ಹೊಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಯಾರ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆ ಅಣ್ಣ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಕ್ಕಟ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದ ಹಗ್ಗ. ಏ ಅಣ್ಣ, ಹೋಗೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನ್ ಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ಅದು ಬೇರೆನೇ ಇದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಯ್ ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಇರ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್. ಅಣ್ಣ ಒಡೆ ಗಿಡದ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಣ್ಣ. ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಅಣ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರೋ. ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಅಲ್ಲಣ್ಣ, ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದಣ್ಣ ಆ ಕಡೆ? ನಂಬಿಕೆ ಬ್ರೋ. ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದಿ? ಆಕಿ ದೂಕಿದ್ರ ನೀನ್ ಹೇಗಿದ್ದೆ? ಆಕೆ ದೂಕ್ಯಾ ಬ್ರೋ. ಫೋಟೋ ಐತಿ ಯಾವತ್ತು ನಿಂದ್ರು ಅಂದು. ನಾನು ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದು. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಅರು ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಚೇಬಿಟ ಬಿದ್ದಾನಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ, ಏನು ದಬ್ಬಿ ಕೊಲ್ಲಕ್ ಮಾಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಗದ್ದಮ್ಮ ಇನ್ಯಾರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇದ್ದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಣ್ಣ. ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಣ್ಣ? तो देखा आपने ये पूरा वीडियो जहाँ पर एक शख्स पत्थर के पास बैठा हुआ है, पानी का बहाव बहुत तेज़ है, नदी में वो अपनी जान बचाने के लिए किसी तरीके से उस पत्थर को पकड़ के उस पर चढ़ जाता है और वहाँ पे चिल्लाता है। तभी जो राहगीर हैं पुल के पास खड़े हुए हैं
वो वहाँ पे रस्सी फेंकते हैं और उस शख्स की जान बचाने के लिए उसको घसीटते हैं। बड़ी मुश्किल से काफ़ी देर की मेहनत के बाद वो शख्स पुल पर चढ़ता है और चढ़ने के बाद ये कहता है कि मेरी पत्नी ने मुझे मारने की कोशिश की। फिलहाल इस मामले में जो शख्स है उसने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दी है और उसने अपनी पत्नी को वापस उसके मायके छोड़ दिया है। हाल के दिनों में चाहे वो सोनम रघुवंशी का केस हो या मेरठ की मुस्कान का केस हो, इस तरीके के कई केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं और उसी कड़ी में एक ये भी केस था जहाँ एक पत्नी ने पुल के ऊपर अपने पति को धक्का दिया ताकि उसकी मौत हो जाए। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।